हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का इंट्रो पार्ट 2। इस इंट्रो पार्ट 2 में वो सारी इंट्रो होगी जो कि हम 5.2 एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। ठीक है, जो हमने कंसेप्ट 5.2 एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं वही कंसेप्ट इस इंट्रो में दिए गए हैं। फर्स्ट, जैसे मेरे पास है फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। ठीक है, किसी भी नंबर का अगर आपने स्क्वायर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करना है। यहाँ पे जो स्क्वायर फाइंड करेंगे हम कुछ आइडेंटिटीज दैट मीन्स कुछ फॉर्मूलाज को यूज करके फाइंड करेंगे। जैसे मेरे पास है 85 का स्क्वायर, मैंने इसका स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 85। तो क्या करूंगी मैं, अगर आप ऐसे भी तो कर ही सकते हो, वैसे जैसे मैंने लिखा 85 इंटू 85। ठीक है, आप दो बार ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो देन उसका आंसर निकालोगे। ठीक है, वो थोड़ा लंबा कंसेप्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड एक्सरसाइज है आपकी चैप्टर 5 की 5.2, उसमें कुछ आइडेंटिटीज हैं, उसको यूज करके स्क्वायर फाइंड करना है। तो मैं वही इंट्रो में करा रही हूँ। जैसे 85 का स्क्वायर है तो मैं 85 को ब्रेक कर सकती हूँ 80 प्लस 5। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसको कैसे ब्रेक करना है। देखो, मेरे पास क्या है 85। ठीक है, 85। ठीक है, वंस प्लेस पे क्या है मेरा 5। वंस प्लेस मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। टेंस प्लेस पे क्या है मेरा 8। टेंस प्लेस में क्या है 8। तो 8 इंटू 10 कितना होता है 80। एंड 5 प्लस 1 कितना होता है 5। तो 80 प्लस 5 कितना होगा 85। तो मैंने यहां से इसे ब्रेक किया है 8 इंटू 10 80 प्लस 5। ठीक है, 80 प्लस 5। अब मैं इस a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो मैं a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। यहाँ पे a मेरे पास क्या है 80, 5 मेरे पास क्या है b। तो इस फॉर्मूलेज में वैल्यूज फिल करूंगी। यहाँ पे a 80 का स्क्वायर प्लस b मेरा क्या है 5, 5 का स्क्वायर प्लस 2। a क्या है मेरे पास, a मेरे पास है 80 एंड b क्या है 5। ठीक है, नाउ 80 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 16, सॉरी 64 एंड डबल जीरोस। नाउ 25। अब 2 को 8 के साथ करो, कितना आ जाएगा, चाहे तीनों 5 टू ज़ा 10 एंड 10 को 8 के साथ करो। 10 को 8 के साथ किया तो क्या आ गया 800। अब इन सब को ऐड करो, कितना आएगा यहाँ पे 5। नाउ 2 2 7। ठीक है, ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया किसका 85 के स्क्वायर का आंसर आ गया। कितना आया मेरे पास 7225। दोबारा लिखते हैं यहाँ पे 7225। ये किसका आंसर है 85 का होल स्क्वायर। तो अगर आपके पास स्क्वायर फाइंड करना है तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab a प्लस बी। ठीक है, 85 को मैंने ब्रेक कर दिया है 80 प्लस 5 में। ठीक है, तो 80 का स्क्वायर a है, b मेरा 5 है, इस फॉर्मूले में वैल्यू फिल की और मैंने फाइंड की वैल्यू 7225 आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मेरे पास है 96। अब 96 से हो 96 को मैं ब्रेक कर सकती हूँ 100 - 4। 100 - 4 क्यों, 6 प्लेस जो मेरा यहाँ पे देखो 96 माइनस, अगर इसको आप 95 प्लस 1 भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते, लेकिन मैं ऐसे से ब्रेक करूंगी कि जिससे मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो कैलकुलेशन मेरी इजी कैसे हो गई 100 - 4 का स्क्वायर करके, क्योंकि 100 - 4 कितना हो जाएगा 96। तो 100 मेरा ए है, बी मेरा 4 है और इस फॉर्मूले वैल्यू फिल करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नाउ सेकंड पैटर्न क्या है, अदर पैटर्न्स इन स्क्वायर्स
फॉर नंबर्स एंडिंग विद 5 वी कैन वी यूज पैटर्न। और कोई भी नंबर है अगर उसका एंड 5 के साथ हो रहा है तो उस नंबर का हम स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, फॉर नंबर एंडिंग विद 5 वी कैन यूज पैटर्न। अगर कोई भी नंबर जिसका आपने स्क्वायर फाइंड करना है, अगर उसका यूनिट प्लेस डिजिट 5 है, तो आप वहां पे ये आइडेंटिटीज भी यूज करके फॉर्म दैट मीन्स ये फॉर्मूला यूज करके भी आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जैसे अभी मैंने ऊपर 85 का स्क्वायर निकाला है, तो 85 है तो 5 तो मेरा फिक्स है। आइडेंटिटी क्या है, A5 होल स्क्वायर, ए ब्रैकेट में A+1 इंटू मतलब मल्टीप्लाई 100 प्लस 25, ये आइडेंटिटी है, ये आपको याद रखनी है। नाउ ए की वैल्यू क्या है, ए मेरा क्या है 8, तो जहां ए लिखा है फॉर्मूले में वहां मैं 8 लिख दूंगी। 8 8+1 100, ये फिक्स है फॉर्मूले में, 25 भी फिक्स है। नाउ 8 9 72, 100 2 zeros, नाउ प्लस 25 ऐड किया तो क्या आया 7225, ठीक है। और एक थोड़ी इसकी ना बेसिक एक ट्रिक भी है, जैसे मान लो मेरे पास 85 है, ठीक है, मैंने बोला आपको इसका स्क्वायर फाइंड करना है। सिंपल, इसका स्क्वायर करो, लास्ट डिजिट का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर कितना है 25, ठीक है। और 8 का नेक्स्ट नंबर क्या है 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 72। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते, कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 75 स्क्वायर लिखा है, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना है मेरे पास 25, तो 7 का नेक्स्ट नंबर क्या है 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 8 56, तो कितना आ जाएगा 5 6 2 5। तो दैट मीन आप ऐसे भी शॉर्ट ट्रिक से भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इससे नेक्स्ट नंबर जो आपका 10th प्लेस डिजिट है उसका नेक्स्ट नंबर लेके उसको मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नाउ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, पाइथागोरन ट्रिपलेट जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से आए हैं। नाउ पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि उसमें होता है कि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे ही अप्लाई होती है, ठीक है। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स पाइथागोरस थ्योरम से आए हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे ही अप्लाई की जाती है। तो राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई की जाती है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम हमें कहती क्या है, बताती क्या है, वो बताती है कि अगर हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो दूसरी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। चलो देखते हैं कैसे, यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो ध्यान से, जो आपका मेन है, हमारा मेन टारगेट यहाँ ट्रिपलेट पे है, पाइथागोरस थ्योरम पे नहीं है। 3 natural numbers m n and p are said to form a Pythagorean triplet। कहता है कि 3 नेचुरल नंबर्स, कोई भी 3 नेचुरल नंबर को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स तब बोलेंगे इफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। मतलब अगर कोई भी दो नंबर्स के स्क्वायर्स का सम किसी तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है तो वो आपका क्या हो जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अगर कोई भी दो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, क्या बोल रही हूँ मैं, कोई भी दो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम अगर तीसरे नेचुरल नंबर के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है तो वो आपका क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कैसे, फॉर एवरी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1 वी हैव, ठीक है, जो आपका नेचुरल नंबर m है वो हमेशा 1 से ग्रेटर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स फाइंड कैसे करने, आपको बेसिकली क्वेश्चन क्या आएगा, आपको एक नंबर दिया जाएगा, मतलब एक नेचुरल नंबर दिया जाएगा और बोलेंगे कि बाकी अदर दो नेचुरल नंबर फाइंड करो, दैट मीन्स बाकी दो अदर जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है वो फाइंड करो। यहाँ पे देखो मेरे पास है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 एज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये आपको याद होने चाहिए कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या क्या होते हैं, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 होते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कोई रैंडमली 3 नंबर ले लिए,
3, 4 एंड 5, 3 नंबर ले लिए। अब इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 5। उसका स्क्वायर कितना है? 20। जो सबसे बड़ा नंबर वो लेना है पहले। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। नाउ क्या बोलता था पाइथागोरस ट्रिपलेट कि दो नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम अगर तीसरे नेचुरल नंबर के स्क्वायर के इक्वल आता है तो वो आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाता है। ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर्स होते हैं। ट्रिपलेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि 3 नंबर्स होते हैं। यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर 25 है, ये हाईएस्ट नंबर था, इसे मैंने अलग स्क्वायर कर लिया। अब 3 एंड 4 है, इन दोनों का स्क्वायर करो, कितना आता? 9 + 16, कितना आ गया? 24। मतलब 5 का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ गया? इस 5 का स्क्वायर दूसरे दो नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल आ गया। दैट मीन लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड हो गई। देयरफॉर 3, 4 एंड 5 मेरे क्या है? ट्रिपलेट्स हैं। कौन से ट्रिपलेट? पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, क्योंकि इससे मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए हैं। जहाँ आप ऐसे कह सकते हो कि किसी एक नंबर का स्क्वायर जो है वो दूसरे दो नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल आ गया है। दैट्स वाई ये तीनों नंबर मेरे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं। ओके, नाउ आपको पेपर में ऐसे दिया जाएगा, स्टेटमेंट ऐसे आ जाएगी कि राइट द पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हुज वन मेंबर इज दिस। ठीक है, क्या आ जाएगा? स्टेटमेंट ऐसे होगी, राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हुज वन मेंबर इज दिस। मान लो ये मैंने आपको बताया ना, ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे 3 पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं, 2m, m² - 1, m² + 1। तो इन तीनों में से मुझे एक पाइथागोरन ट्रिपलेट का एक मेंबर दिया है, वो क्या है? 4। एंड फाइंड क्या करने हैं आपने? बाकी मेंबर्स। देखो कैसे फाइंड करने? 2m, m मेरा 4 है, तो m की जगह मैं क्या लिखूंगी? 4। कितना आ गया? 8। 9, m मेरा कितना है? 4, तो यहाँ लिखो m की जगह मैं लिखूंगी 4। 4 का स्क्वायर -1। 4 का स्क्वायर कितना होता है मेरा? 16 -1। 16 - 1 कितना होता है? 15। ओके, नाउ यहाँ पे m का स्क्वायर, m मेरा कितना गिवन था? m आपको हमेशा स्टेटमेंट में गिवन होगा। m कितना है? 4। तो 4 का स्क्वायर +1 कितना आया? 16 + 1 वी गेट 17। ठीक है, तो मतलब मेरे पास जो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स आए हैं वो कौन कौन से आ गए? देयरफॉर रिक्वायर्ड ट्रिपलेट्स कौन से है मेरे पास? कौन से? 8, 15, 17। ये मेरे पास 3 पाइथागोरन ट्रिपलेट्स आ गए। कौन सा? 8, 15, 17। अगर आप चेक करना चाहो तो कर भी सकते हो कि क्या ये आपके तीनों पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं कि नहीं। देखो कैसे कर सकते हो, ये आपका रफ काम है। वैसे देखो कैसे, मैं यहाँ पे करके बता देती हूँ। मैंने बोला था कि जो कोई भी इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर कौन है? 17। ठीक है, ये रफ काम है। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 का स्क्वायर होते हैं 289, वी नो। ठीक है, नाउ अब मेरे पास दो छोटे नंबर कौन से? 8 एंड 15। अब 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है मेरा? 64। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। अब इन दोनों को ऐड करो, 4 + 5 9, 6 + 2 8 एंड 2। देख लो आपकी वैल्यू आ गई ना। 17 का स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 289 इक्वल टू 289। तो दैट मीन्स जो आपकी जो 3 नंबर्स आए, ये 3 ट्रिपलेट्स आए, ये तीनों क्या है फिर? पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो एक चीज माइंड में रखनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स फाइंड करने बहुत इंपॉर्टेंट, सम जरूर आता है एक। कभी भी आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट्स फाइंड करने तो आपको m गिवन होगा, तो स्टेटमेंट ऐसे आ जाएगी कि राइट द पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हुज वन मेंबर इज दिस। वो वन मेंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ रैंडमली 4 लिखा है, तो आप इसमें आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसमें वैल्यू फिल की, आपके ट्रिपलेट्स आ गए। अगर आपको फिर भी डाउट है कि है कि नहीं है, तो आप बस ऐसे चेक कर सकते हो।
ठीक है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर जो है दो छोटे नंबर्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल अगर आ रहा है तो वो आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं। ओके, तो इस एक्सरसाइज में जो सेकंड 5.2 एक्सरसाइज है इसमें सिर्फ इतना ही है कि आपको ट्रिपलेट्स फाइंड करने होंगे और आपको आइडेंटिटीज अप्लाई करके स्क्वायर फाइंड करना होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।